सबसे पहले तो खुश हो जाओ क्योंकि नई फोर्ड एंडेवर इंडिया में आने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, फोर्ड एंडेवर नहीं फोर्ड एवरेस्ट। पर भाई दोनों सेम ही तो कार है। मुझे पता है दोनों सेम कार है, लेकिन नाम डिफरेंट है इंडिया में और बाहर के कंट्रीज में। लेकिन अब इंडिया में भी हम इसको एवरेस्ट ही बुलाएंगे, और वो क्यों, आइए जानते हैं। काफी महीनों से इंटरनेट पर सिर्फ एंडेवर के कमबैक की ही बात हो रही है। दुनिया भर के वीडियोस, दुनिया भर के आर्टिकल्स, दुनिया भर के रूमर्स। लेकिन अब फाइनल कंक्लूजन ये है कि एंडेवर का कमबैक ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, पर एवरेस्ट के रूप में। आपको पता ही होगा कि इंडिया में फोर्ड इसको एंडेवर के नाम से सेल करती थी, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में इसको एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। दरअसल सच्चाई ये है कि फोर्ड इसको इंडिया में भी एवरेस्ट के नाम से ही सेल करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम एवरेस्ट नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम पर ट्रेडमार्क था, जिसको दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए फोर्ड ने उस टाइम एवरेस्ट को एंडेवर से रिप्लेस करके इंडिया में लॉन्च कर दिया था। पर क्योंकि अभी गाड़ी दोबारा कमबैक करने वाली है इंडिया में, तो इसीलिए फोर्ड ने एवरेस्ट नाम के ट्रेडमार्क को अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया है, और अब एवरेस्ट के नाम से ही इसको लॉन्च करेगी, जिससे फोर्ड को भी इसके रीइंट्रोडक्शन करने में आसानी होगी, क्योंकि इंडिया के लिए ये एकदम नई कार होगी। इनफैक्ट नाम भी नया होगा। उसके साथ इसका नेम चेंज करने का एक और रीजन है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आपके मन में अब तक एक सवाल जरूर आ गया होगा कि भाई ये इंडिया कब आने वाली है, मींस इसका लॉन्च कब होगा। तो देखो, अगर फोर्ड इसको इंडिया में लोकली असेंबल करके इंडिया में बेचती है तो उसमें काफी टाइम लगेगा, जिसमें पहले चेन्नई प्लांट को दोबारा से चालू किया जाएगा, फिर वर्कर्स हायर किए जाएंगे एंड और भी दुनिया भर के तामझाम। तो इंडिया प्रोडक्शन तो प्रोबेबली 2025 के एंड या फिर 2026 के स्टार्टिंग तक होगा, जो कि काफी लंबा टाइम हो गया। लेकिन क्योंकि फोर्ड को इसको जल्द से जल्द इंडिया में लॉन्च करना है, तो इसीलिए अभी 1-1.5 साल तक ये गाड़ी इंडिया में इम्पोर्ट की जाएगी, CBU यानी कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट के रूट से, वो भी लिमिटेड नंबर्स में। यानी अभी के लिए इम्पोर्टेड एंडेवर या फिर एवरेस्ट इंडिया में सेल होगी। और जो मैं आपको नेम चेंज करने के फायदे बताने वाला था, वो यही है कि जो गाड़ी इंडिया इम्पोर्ट होगी उसको फोर्ड डायरेक्टली इंडिया में सेल कर पाएगी, क्योंकि उस पर एवरेस्ट के बैज ही होंगे। जबकि अगर फोर्ड इसको एंडेवर के नाम से लॉन्च करे तो इम्पोर्ट के बाद इसमें काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे बैजेस, नेम प्लेट्स वगैरह। और अब तो डायरेक्टली सेल, तो नेम चेंज करने का इसका एक रीजन ये भी है। तो यहाँ पर एक चीज है कि एंडेवर/एवरेस्ट इंडिया आने वाली है। पहले इंपोर्ट होगी, बाद में लोकली असेंबल की जाएगी। हालांकि लॉन्च और प्राइस का भी कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज का जरूर पता है कि इसके आते ही फॉर्च्यूनर सिस्टम विल एंड, क्योंकि भाई ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को काफी टफ कंपटीशन देने वाली है, जिसमें फॉर्च्यूनर की लेंथ है 4795 mm, वहीं एंडेवर की 4914 mm। फॉर्च्यूनर की विड्थ है 1855 mm, जबकि एंडेवर की 2015 mm। फॉर्च्यूनर में 18 इंच के एलॉयज मिलते हैं, जबकि एंडेवर में 18 और टॉप मॉडल में 20-21 इंच तक के भी एलॉयज मिलते हैं। पर हाँ, इंडिया में तो इतने बड़े एलॉयज नहीं आएंगे, 19 इंच तक के मैक्सिमम। फॉर्च्यूनर में 700 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है और एंडेवर में 800 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी। इंटीरियर में तो भाई इनका कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि फॉर्च्यूनर में तो काफी बेसिक इंटीरियर आता है, जबकि एंडेवर में 12 इंच की टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स और हाँ, पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है। नई फोर्ड एंडेवर या फिर एवरेस्ट में बाहर 3 इंजन ऑप्शन आते हैं। 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो या फिर बाई टर्बो डीजल इंजन, और थर्ड 3.0 लीटर का टर्बो V6 इंजन, जिसमें 250 हॉर्स पावर और 600 Nm तक का टॉर्क मिलता है। वाह क्या सीन है। लेकिन भाई ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि 90% ये इंजन इंडिया में नहीं आएगा, शायद आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई इसकी वजह से इस गाड़ी का प्राइस काफी हाई चला जाएगा, जो कि इंडिया में नहीं चलने वाला। तो शुरू के 2 इंजन ही शायद इंडिया में आएंगे। ऑल्सो हमको 4x2 और 4x4 दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फॉर्च्यूनर में भी मिलते हैं, मींस कम पैसों में, और जिनको इतनी ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करनी उनके लिए 4x2 का ऑप्शन भी है। तो भाई काफी मजा आएगा इन दोनों के कंपटीशन में। पहले भी इनके बीच काफी तगड़ी राइवलरी थी, और अब तो ये राइवलरी और भी मजेदार होने वाली है। बाकी आप कमेंट्स में बताना कि आप फोर्ड एवरेस्ट/एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर में से किसकी साइड हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।